कौवा और कोयल की कहानी। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के पक्षी रहते थे। उनमें से दो पक्षी कौवा और कोयल एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। कौवा हमेशा अपने कठोर स्वभाव और कर्कश आवाज़ के लिए जाना जाता था, जबकि कोयल अपनी मीठी और मधुर आवाज़ से सबका मन मोह लेती थी। कौवा हमेशा खुद को बहुत चतुर और बुद्धिमान मानता था। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ सबसे अच्छी है और जंगल में उसका ही राज चलता है। दूसरी ओर कोयल शांत और सरल स्वभाव की थी। वह सिर्फ अपने गीतों में ही मगन रहती थी, किसी से कोई बहस नहीं करती थी। लेकिन कौवे को कोयल की प्रसिद्धि से जलन होती थी। लोग जब भी कोयल की मधुर आवाज़ सुनते उसकी तारीफ करते, जबकि कौवे की आवाज़ सुनते ही उसे भगाने की कोशिश करते थे। एक दिन कौवे ने कोयल को नीचा दिखाने की ठान ली। उसने कोयल से कहा, कोयल बहन, क्यों न हम दोनों एक गाने की प्रतियोगिता करें। जंगल के सभी पक्षी हमें जज करेंगे और जो जीतेगा वह खुद को सबसे अच्छा गायक मान लेगा। कोयल को कौवे की चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कौवे की जिद के कारण उसने प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दी। प्रतियोगिता का दिन आया। जंगल के सभी पक्षी जमा हो गए थे। पेड़ पर बैठकर कौवा और कोयल गाने के लिए तैयार थे। सबसे पहले कौवे ने अपनी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी पक्षी अपने कान बंद करने लगे और कुछ पक्षी तो उड़कर दूर चले गए। लेकिन कौवा अपने आप में ही मगन था। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ से बेहतर कोई नहीं गा सकता। इसके बाद बारी आई कोयल की। कोयल ने अपनी मीठी और मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ जंगल में चारों ओर गूंजने लगी। सभी पक्षी उसकी मधुर आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गए। जंगल में एक पल के लिए शांति छा गई और हर कोई कोयल के गीत में खो गया। जब कोयल का गाना समाप्त हुआ तो सभी पक्षियों ने तालियां बजाई और उसकी तारीफ की। यहाँ तक कि जो पक्षी उड़ गए थे वे भी वापस आकर कोयल की सराहना करने लगे। कौवा समझ गया कि उसकी आवाज़ कोयल के सामने कुछ भी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, कोयल अपनी मीठी आवाज़ के कारण सबकी चहेती है, जबकि मेरी कर्कश आवाज़ से लोग परेशान हो जाते हैं। कौवे ने अंततः अपनी गलती मानी और कोयल से माफ़ी मांगी। कोयल ने भी उसे माफ़ कर दिया और कहा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। हमें दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद से कौवा और कोयल अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक दूसरे की ताकत को समझा। कौवे ने अपनी चतुराई और हिम्मत से जंगल के अन्य पक्षियों की मदद करना शुरू किया, जबकि कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबको खुश रखती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की खासियतों का सम्मान करना चाहिए और जलन या ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता। हर किसी की अपनी जगह और महत्व होता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।